रामलाल यादव, संपादक राजस्थान। आज हम ले चलेंगे मुकनायक विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में बाड़मेर। आज़ादी के 79 साल बाद भी संवैधानिक अधिकारों से वंचित मेघवाल बाहुल्य ढाणिया। आज हम आपको ले चलते हैं बाड़मेर जिले की सियाणी खेजड़िया की नाड़ी पंचायत सहित रामसर क्षेत्र की उन मेघवाल बाहुल्य ढाणियों में जहां विकास के दावे और वास्तविकता के बीच 79 साल की दूरी दिखाई देती है। यहाँ हजारों मेघवाल समाज के लोग रहते हैं, कुछ अन्य समाजें भी हैं। सवाल यह है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त समानता, शिक्षा और मौलिक अधिकार इन नागरिकों तक भी पहुँच रहे हैं या नहीं। कैमरा में मासूम चेहरों पर झूम कीजिए। ये बच्चे रोज 2 से 3 किलोमीटर प्राथमिक और 6 से 7 किलोमीटर माध्यमिक विद्यालयों तक पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। यानी प्रतिदिन 12 से 14 किलोमीटर छठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा कैसे पहुंचता होगा। मुकनायक का न्याय संगत सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार इन बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा। क्या इतनी छोटी उम्र में इतनी दूरी तय करना इन बच्चों का मौलिक अधिकार है या मजबूरी। इसी वजह से 5वीं के बाद सैकड़ों कई बालिकाएं और बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि छठी क्लास के बाद बच्चों को 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर माध्यमिक स्कूलों में जाना पड़ता है। न सड़क परिवहन और न पेयजल की स्थिति। खेजड़िया से अंबेडकर नगर तक आज भी रास्ता नहीं। ऐसे कई एरिए हैं जहां आज़ादी के बाद से लगाकर आज तक रोड तक नहीं बने। कच्चे रास्ते, कई ढाणियों में पक्की सड़कें कहीं दिख ही नहीं रही है। बरसात में कीचड़ और गर्मी में धूल। न बस व्यवस्था, न स्कूल वाहन। पेयजल के लिए लोग वर्षा का पानी संग्रहित करते हैं। समाप्त होने पर निजी टैंकर बड़ी कीमत से स्वयं कीमत देकर खरीदते हैं। समाज की कोशिश है। बाड़मेर के कई भामाशाहों ने, मेघवाल समाज के भामाशाहों और समाज ने स्वयं बच्चों को गोद लिया, छात्रावास बनाए और शिक्षा का बोझ उठाया। लेकिन सरकारी सहयोग जमीन पर कहीं भी नगण्य नजर आ रहा है। सरकार, सीएम, शिक्षा मंत्री, सांसद एवं विधायकों से एक न्याय संगत सवाल। मुकनायक अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध के बावजूद इस मेघवाल अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से दूर आज तक क्यों रखा गया। सभी सरकारों से सवाल है, क्या यह संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है। अनुच्छेद 21A के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इन ढाणियों के बच्चों तक पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग ने क्या ठोस कदम उठाए हैं। माध्यमिक विद्यालय कब खोले जाएंगे। अनुच्छेद 46 के अनुसार अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की राज्य की जिम्मेदारी है। फिर इन बालिकाओं की शिक्षा दूरी और परिवहन की कमी के कारण क्यों बाधित हो रही है। स्कूल बस सुविधा कब उपलब्ध होगी। पेयजल को मौखिक अधिकार अनुच्छेद 21 मानते हुए इन ढाणियों में सुरक्षित पेयजल योजना कब लागू होगी। निजी टैंकरों पर निर्भरता कब खत्म होगी। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत खेजड़िया, अंबेडकर नगर सहित सभी ढाणियों को पक्की सड़क से जोड़ने का कार्य कब पूरा होगा और अभी तक क्यों नहीं हुआ। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, समग्र शिक्षा अभियान, PMAY, जल जीवन मिशन, PMGSY आदि का लाभ इन क्षेत्र पहुँचने में इतनी देरी आज़ादी के बाद क्यों हो रही है। जब स्थानीय भामाशाह और समाज स्वयं शिक्षा के लिए छात्रावास चला रहे हैं तो सरकारी एजेंसियों का सहयोग क्यों नगण्य है। क्या यह सामाजिक न्याय की भावना के विरुद्ध नहीं है। सांसद महोदय और स्थानीय विधायक महोदय, क्या आपने इन ढाणियों का निरीक्षण किया। क्या यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को देखा। क्या इन बच्चों का, इन लोगों के जीवन स्तर को करीबी से देखा और देखा तो आज तक क्या किया, क्यों आवाज नहीं उठाई। विशेष विकास पैकेज की मांग कब की। क्या इस मेघवाल बाहुल्य क्षेत्र को पिछले क्षेत्र घोषित कर विशेष पैकेज देने पर विचार किया जाएगा ताकि संवैधानिक दायित्वों का पालन हो सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, क्या इन हजारों बच्चों और परिवारों को भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का हक मिलेगा या फिर यह क्षेत्र विकास की प्राथमिकता सूची में अंतिम पायदान ही रहेगा। मुकनायक अपील करता है तमाम विभागों से क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट मंगवाकर विकास की मुख्य धारा में क्षेत्र को प्राथमिकता दें। विकास केवल शहरों की चमक या आंकड़ों से नहीं मापा जाता। विकास तब सच्चा माना जाएगा जब किसी ढाणी का बच्चा
बिना किसी कठिनाई के स्कूल पहुंच सके। हर घर तक पक्की सड़क हो, हर परिवार को स्वच्छ पेयजल मिले और किसी बेटी को पढ़ाई दूरी की वजह से न रुके। आज भी ये परिवार अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा पा रहा है। ये रिपोर्ट किसी के विरोध में नहीं बल्कि संवैधानिक न्याय और सामाजिक समानता की मांग है। मुकनायक राजस्थान के हर अंतिम वंचित व्यक्ति और क्षेत्र की जमीनी हकीकत की ग्राउंड रिपोर्ट और आवाज़ सत्ता तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सवाल उठाता रहेगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं हूं मुकनायक संपादक राजस्थान रामलाल यादव। सवाल जारी रहेंगे, देखते रहें मुकनायक न्यूज, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल की मांग सबसे बड़ी ताकत है। न्याय की मांग सबका अधिकार है। धन्यवाद। आप सब स्कूल जा रहे हो बच्चों? कौन से गांव स्कूल जाते हो? सियानी। तो यहाँ से सियानी कितना दूर पड़ता है बेटा? 6 किलोमीटर। तो यहाँ से जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? पैदल जाते हो? तो यहाँ आपकी स्कूल नहीं है? स्कूल है, वो 5वीं तक है, 12वीं तक नहीं है। अच्छा, 5वीं तक है। तो 5वीं के बाद आपको सियानी जाना पड़ता है। तो इतने 6वीं में पढ़ने वाले बच्चे या बच्चे वगैरह सब पैदल जाते हो? जाते भी पैदल हो, आते भी पैदल हो? कितने किलोमीटर पड़ता है सियानी? 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना रोज का? वाह रे वाह। चलो ठीक है, बहुत विकट स्थिति है। देखिए ये है सियानी की मेरे जिला किस परिस्थितियों के अंदर गुजर रहा है, ये आप अंदाज लगा सकते हैं। आइए दिखाते हैं इन बच्चों को। ये बच्चे 6 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे। लड़कों के अलावा ये छोटी छोटी बच्चियाँ, कौन सुरक्षा करेगा इनकी? क्या सरकार जिम्मेदार है या यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है? आइए दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम ताराचंद है। ताराचंद। कहाँ रहते हो? यहीं पास में। क्या नाम है आपके गांव का? गांव का नाम है खेजड़ी नाड़ी। खेजड़िया की नाड़ी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 8th के अंदर। तो 5वीं तक आप यहाँ गांव में पढ़े। इसके बाद अब कहाँ जाते हैं? सियानी जाते हैं। सियानी। ये सारे बच्चे बच्चियाँ सब आप सियानी जाओगे? मतलब 5वीं के बाद आपको सियानी जाना है पैदल? आने जाने के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था है? नहीं है। आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, मतलब अकेले ही जाते हो और अकेले ही आते हो। आपका क्या नाम है बेटा? हैं? हितेश। आप भी जो है ना सियानी जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? हैं? प्रवीण। प्रवीण जी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th के अंदर। इसी साल आप जा रहे हैं सियानी? अब तक कहाँ पढ़ रहे थे? खेजड़ियाड़ी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोती। मोती कौन सी क्लास पढ़ रहे हो? 6ठी। इन साल ही जा रही हो सियानी? ये पहला कटे पढ़ रहा? आपका क्या नाम है? लोकेश। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 9th। और 5वीं तक आप यहाँ पढ़े? तो आज 3 साल से आप जो है पैदल ही जा रहे हैं सियानी? हाँ। कितने बच्चे जाते हैं कुल मिला के यहाँ से? 20-25 जाते। 20-25 बच्चे? ओहो। या जिसमें लड़के और लड़कियाँ सभी सम्मिलित हैं? अच्छा, जाने के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ? और आपके माता पिता की तरफ से भी जो है ना यहाँ कोई व्यवस्था है? कोई टेम्पो या वगैरह कोई बस वगैरह नहीं कर रखी है? नहीं कर रखी है ना? पैदल ही जा रहे हो? अच्छा, तो गर्मी सर्दी बरसात आप पैदल बरसात के टाइम में कैसे जाते हैं? बरसात के टाइम में जाते ऐसे पैदल ही? वो आइए आगे आपको इन बच्चों से मिलाएंगे। क्या नाम है बेटा आपका? लक्ष्मी। कहाँ रहते हैं आप? खेजड़िया की नाड़ी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th के अंदर। मतलब 5वीं के बाद आप पैदल ही जा रहे हैं? आप भी? क्या स्थिति है आपकी? यहाँ से कोई व्यवस्था वगैरह आपको जाने के लिए, या इन छोटे छोटे बच्चों के साथ आप सब मिल करके पैदल ही जाते हो? 6 किलोमीटर पैदल और 6 किलोमीटर वापस आना और जाना?
तो सरकार की तरफ से जो है ना आज तक कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब आपकी कोई सूद नहीं ली गई। नहीं। क्या मूलभूत सुविधा जो है ना आपके यहाँ स्कूल कौन सी क्लास तक पढ़ती? आपके यहाँ स्कूल है वो कौन सी क्लास तक है? 12वीं। नहीं, आपके गांव में यहाँ स्कूल है वो 5वीं तक। हाँ। 5वीं के बाद आपको सियानी जाना है। हाँ। इसके बाद ये आसपास में और कोई स्कूल नहीं है सियानी के अलावा? लाबरव में है, वहाँ जाते नहीं हैं। कितना दूर है वो बहुत दूर है, मतलब 11-12 किलोमीटर यहाँ से। कौन सा गांव बताया? लाबरव। लाबराव। मतलब एक स्कूल लाबराव है और एक स्कूल सियानी है। हाँ। 5वीं के बाद इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब आसपास में कोई स्कूल नहीं है। नहीं। बेटा आपका क्या नाम है? दीपू। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 के। 5वीं तक यहाँ पढ़े और अब सियानी जा रहे हो। आप भी पैदल ही जाएंगे? आपका क्या नाम है बेटा? है हेमलता। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 में। आइए हमने आपको जो है एक एक बच्चे को दिखाया, इनके दर्द को कौन समझेगा। सरकार क्या व्यवस्था कर रही है आज़ादी के इतने सालों के बाद में भी आज इस बाड़मेर ज़िले के सियान गांव के अंदर ये स्थिति है। इन बच्चों की कौन सूद लेगा। हम और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे यहाँ की 5वीं तक स्कूल और इन बच्चों की व्यथा को इनके माता पिता से मिलाएंगे। इनकी रहने की स्थिति देखो, ये सामने दिख रहे हैं इन लोगों के घर, जहाँ से बच्चे निकल कर आते हैं और अपने अपने स्कूल जाते हैं। सब राम राम। कहाँ नाम है आप रो? कमलाराम जी। कमलाराम जी, ये गाँव रो कई नाम है? गाँव का नाम सियानी है। सियानी में आगे 6 किलोमीटर पड़ते खेजड़ियाली। अच्छा, खेजड़ियारी। खेजड़ियाली में आप रह रही हो अड़ा गाँव रो कई नाम है? मतलब खेजड़ियारी नाड़ी। खेजड़ियाली नाड़ी। अच्छा। अटे आपने जो स्कूल है तो स्कूल है यहाँ से 5वीं है। 5वीं के बाद में सियानी जाना पड़ता है। अच्छा, 5वीं वो आगे नहीं है? 5वीं में आगे नहीं है। तो 5वीं स्कूल है वो भी अटू यहाँ से कितनी दूर पड़ती है? 3 किलोमीटर पड़ती है। 3 किलोमीटर। अच्छा, तो बच्चे यहाँ से जो है 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं? जाते हैं यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं। 5वीं यहाँ के करते हैं और 6 किलोमीटर जाते हैं सियानी। सियानी से अच्छा, 6ठी में आने के बाद में सियानी जाना पड़ता है? जाना पड़ता है। तो लड़के लड़कियाँ सब पैदल जाते हैं? लड़का सब पैदल जाना। यहाँ कोई गाड़ी वगैरह नहीं चलती है? वगैरह नहीं है। कोई टेम्पो वगैरह भी नहीं जाता है? वगैरह नहीं है। पैदल ही बच्चे जाते हैं और पैदल ही आते हैं? पैदल ही आते हैं जी। तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि 5वीं के बाद कई बच्चे तो छोड़ देते होंगे, लड़कियों को आगे पढ़ा नहीं पाते होंगे आप? ज्यादा छोड़ते हैं, कोई जाते हैं अभी ज्यादा छोड़ते हैं। 5वीं 6ठी 7वीं में बाद में छोड़ते हैं और पैदल जाता है तो जी। 6 किलोमीटर एक 11 साल 10 साल का बच्चा जो है ना रोज जाएगा और 6 किलोमीटर 12 किलोमीटर कैसे चलेगा? इस वजह से लोग छोड़ देते हैं। वजह से छोड़ते हैं और बच्चे बड़े होते हैं तो 5वीं 6ठी। जी। बच्चों को भेज नहीं सकते अपन। 10वीं के बाद में बच्चे है तो क्या सुरक्षा है यहाँ से जो है सियानी तक बच्चे जाती है अकेली, छोटी छोटी बच्चियाँ, तो उनकी सुरक्षा तो कोई है नहीं? साधन कोई है नहीं? साधन है नहीं, सुरक्षा कोई है नहीं जी। तो आपके इस क्षेत्र में आज तक आपने जो है ऐसी सरकार से मांग नहीं की कि साहब हमारे लिए ये तकलीफ है, 5वीं स्कूल को 12वीं तक किया जाए या इन बच्चों को लाने ले जाने के लिए कोई सुविधा की जाए? मांग तो हमारे यहाँ सरपंच है, वहाँ से मांग की थी। हाँ। अभी तक बनी नहीं। अच्छा। हाँ। अभी तक बनी नहीं। अच्छा, दूसरा आपके यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है? सरकार की तरफ से जो हर घर घर जल योजना है, नल योजना है, सरकार दावा करती है कि हर घर तक पानी पहुँच रहा है। क्या आपके यहाँ पानी की व्यवस्था, नल योजना है, टंकी है? व्यवस्था कोई नहीं है। गाया भूख तरस मरती है, हमारे पीने के लिए पानी नहीं है। पानी यहाँ से दूर आते हैं, सियानी से 6 किलोमीटर दूर आती है। और अच्छा। टैंकर अभी कहता हो तो 2-3 दिन आ जाते हैं पानी है। मतलब आज ऑर्डर दोगे तो 3 दिन बाद टैंकर आएगा? सरकार भेजती है या आपको मंगाना पड़ता है? पैसे को मंगाता है। आपके पैसे से? मतलब सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ नहीं आपके जो पानी की, इंसानों के लिए या जानवरों के लिए? नल योजना ली लाइन बुरी हुई है तो ना पानी आया ही नहीं तो बुरी हुई तो क्या हुआ? अच्छा, नल के लिए जो है लाइन डाल दी है? नल डाल दिए और कनेक्शन किया नहीं और टंकी में है, टंकी में पानी नहीं आता है। अच्छा, तो टंकी कहाँ बनी हुई है? टंकी यहाँ से खजड़ियाली नाली स्कूल गोडी ना है बनी हुई। हाँ, 3 किलोमीटर आगे टंकी बनी हुई है। किलोमीटर आगे बनी हुई है। तो कब से बनी है टंकी? और ये हो गए 5-6 साल हो गया बनी नहीं। अच्छा, 6 साल से अंदर जो है पाइपलाइन तो डाली है लेकिन पानी है ही नहीं? पानी आया नहीं, 1 महीना आया था, अभी तक सूखी पड़ी, पानी आया नहीं। मतलब पहले टंकी बनी उस समय में आया था पानी? पहले 2-3 वर्ष में बाद में आया था। हाँ। महीने का आया, बस पानी आया। कितना टाइम तक आया पानी? 1 महीने का। 1 महीना। वो भी जो है ना आपके घर घर नहीं है कनेक्शन? नहीं वहाँ होती।
अच्छा अच्छा, होदी तक जो है ना आपका कनेक्शन कर रखा है, होदी तक है कि गाया के लिए होदी। गायों के लिए। घर घर तो अभी तक मैं हमारे कोई हुआ ही नहीं कनेक्शन, आज तक हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। मतलब सरकार की और क्या योजनाएं आपको मिलती है, क्या सुविधा है यहाँ? योजना तो पानी की कमी है, पानी वो है ना तो जो है ना आपके यहाँ रोड व्यवस्था है, सीसी रोड वगैरह कुछ भी नहीं है। इस दौरों के अंदर आने जाने के लिए बस पैदल ही आना है ना। अगर कोई बीमार हो जाता है आपका तो किस तरह से जो है ना आप इसको यहाँ से ले जाए? अगर रात के टाइम में कोई इमरजेंसी आ जाए, डिलीवरी है तो हमारे को कॉल करते हैं, कोई गाड़ी आती है तो ले जाता है। तो मतलब रोड तक आपको जो है ना उठा के ले जाना पड़ेगा, घर तक तो गाड़ी आए? रोड है नहीं, उठा के ले जाना पड़ता है। हमारे यहाँ तो रोड नजदीक है, बाकी और जो है ना अंदर जो घर हैं, वो आगे वाला ये वो घर है जी, तो वहाँ कोई पड़ता है, कोई अचानक कोई बीमार होता है जी जी, तो वहाँ से उठा के इधर लेके आए और गाड़ी में डालना। ओहो हो, अच्छा, बड़ी विकट स्थिति है मतलब कुल मिला करके। यानी कि आपके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, सबसे बड़ी कमी तो पानी की है। सबसे बड़ी कमी पानी की है और जी, और स्कूल की है। मतलब शिक्षा का बहुत बड़ा जो है ना दिक्कत है, बच्चों को भेज नहीं पाते हैं और बच्चे जो है ना हर साल जो है ना 5वीं के बाद या तो छोड़ देते हैं और 5वीं तक भी जो है पैदल नहीं जा पाता है, वो छोड़ देता है। हम 10वीं करते हैं, 10वीं का बाद में बच्ची बड़ी होती है, जी जी जी, होती है तो अकेली मेहनत नहीं है, भेज नहीं सकते हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हम इस एरिया के अंदर बाड़मेर ज़िले के जो है ना क्षेत्र में है और आपको दिखाया कि किस किस तरह की यहाँ मूलभूत असुविधा है। सरकार पानी की व्यवस्था की जो है ना दावा करती है, लेकिन यहाँ ना तो पानी की व्यवस्था है